दोस्तों आज हम देखेंगे कि एपिस्ट्रोफी एस और एस एपिस्ट्रोफी कब कैसे यूज करते हैं, इसके रूल्स क्या है विद एग्जांपल्स। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि एपिस्ट्रोफी एक्चुअली होता क्या है। इंग्लिश में एपिस्ट्रोफी के मेनली दो काम होते हैं। पहला पोजीशन दिखाना, मींस किसकी चीज है। सेकंड शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन बनाना, मतलब वर्ड्स को छोटा करना। बस इसके अलावा 90% लोग रोज गलत करते हैं अपने इंग्लिश राइटिंग में। तो रूल सबसे पहले देखते हैं। जब कोई सिंगुलर नाउन हो, जैसे जब एक पर्सन, एनिमल या थिंग किसी भी चीज का ओनर हो, जैसे आप फॉर्मूला अपने माइंड में रख सकते हो, ओनर प्लस एपिस्ट्रोफी एस प्लस ऑब्जेक्ट। यानी राहुल्स फोन, यहाँ पे ओनर एक है तो ये फोन राहुल का है। सिमिलरली द डॉग्स टेल, यहाँ पे एक कुत्ते की बात हो रही है तो यानी द टेल डॉग की है। इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया यहाँ पे सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पे एपिस्ट्रोफी यूज हुआ है। नाउ लेट्स सी रूल 2 एस एपिस्ट्रोफी, द पोजीशन विद प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस। यानी कोई ऐसा प्लूरल नाउन जहां पे एंड हो रहा हो एस से, जब ओनर एक से ज्यादा हो और वर्ड ऑलरेडी एस पर खत्म हो। जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्लासरूम, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है तो क्लासरूम स्टूडेंट्स का है। सिमिलरली टीचर्स मीटिंग, मीटिंग टीचर्स की है। प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम, सिंपल लॉजिक देखते हैं। जैसे सिंगुलर नाउन हो तो एपिस्ट्रोफी एस लगेगा एंड प्लूरल नाउन हो तो एस एपिस्ट्रोफ लगेगा। आपको बस ये ध्यान देना है कि प्लूरल नाउन एंडिंग विद एस हो तो आप सिंपली उस वर्ड के आगे एस एपिस्ट्रोफी लगा देना। जैसे एक ओनर एपिस्ट्रोफी एस, मल्टीपल ओनर एस एपिस्ट्रोफी। नाउ लेट्स सी रूल 3, जब भी आपको प्लूरल बनाना हो तो एपिस्ट्रोफी कभी मत लगाना। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स बेसिकली करते हैं। जैसे एप्पल्स फॉर सेल, कार्स पार्क्ड आउटसाइड, बुक्स अवेलेबल, ये सारे के सारे गलत एग्जांपल्स हैं। इसका करेक्ट फॉर्म है एप्पल्स फॉर सेल। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, प्लूरल बनाया तो मैंने कोई एस एपिस्ट्रोफी ऐड नहीं किया। सिमिलरली कार्स पार्क्ड आउटसाइड, बुक्स अवेलेबल, यहाँ पे मैं पोजीशन नहीं दिखा रहा हूँ। इसका गोल्डन रूल है पोजीशन अगर दिखाना हो तो एपिस्ट्रोफी एस लगेगा। नाउ रूल 4 एपिस्ट्रोफी एस इज और हैज का शॉर्टकट भी हो सकता है। जैसे ही इज हेयर तो इसका फुल फॉर्म हम लिख सकते हैं ही इज हेयर। सिमिलरली शी हैज फिनिश्ड हर वर्क तो इसका फुल फॉर्म है शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। जैसे किसी भी सेंटेंस में इज और हैज है तो हम एपिस्ट्रोफी एस लगा के उसको शॉर्ट कर सकते हैं। सो सिंपल ट्रिक है यहाँ पे कि अगर एपिस्ट्रोफी एस को इज या हैज से रिप्लेस कर सकते हो तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, अदरवाइज अगर रिप्लेस नहीं कर सकते तो ये पोजीशन है। अब देखते हैं एडवांस्ड रूल। ज्वाइंट ओनरशिप के लिए हम लोग लिख सकते हैं राहुल एंड अलीज बिजनेस। यहाँ पे दोनों नाम के आगे एपिस्ट्रोफी नहीं लगा है, किसी एक पे अगर हम एपिस्ट्रोफी लगाते हैं तो दोनों मिलकर सही है। एंड सेपरेट ओनरशिप है तो राहुल्स एंड अलीज बिजनेस, मतलब हर एक इंडिविजुअल नेम्स के बाद एपिस्ट्रोफी एस लगेगा। सो इन सिंपल एंड शॉर्ट वे टू अंडरस्टैंड एपिस्ट्रोफी एस कब यूज करें, हमेशा याद रखना सिंगुलर ओनर या फिर सिंगुलर नाउन। कॉन्ट्रैक्शंस इज और हैज अगर सेंटेंस में है तो उसको शॉर्ट करने के लिए एस एपिस्ट्रोफी कब यूज करें, प्लूरल ओनर और प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस। अब देखते हैं कि एपिस्ट्रोफी कब नहीं लगाना है। किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाना हो जैसे कार तो कार्स, तो यहाँ पे एपिस्ट्रोफी नहीं यूज होगा। सो एपिस्ट्रोफी एस वन ओनर, एस एपिस्ट्रोफी मल्टीपल ओनर्स एंड एस एपिस्ट्रोफी इज और हैज का शॉर्टकट भी हो सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि प्लूरल बनाने के लिए एपिस्ट्रोफी कभी भी नहीं लगता। इस रूल को समझ लो और इंग्लिश में लिखते वक्त एपिस्ट्रोफी की 90% मिस्टेक्स खत्म हो जाएंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।